सो ब्यूटीफुल सोल्स, किसी भी कारण से आपका ट्विन फ्लेम, आपका काउंटर पार्ट आपके जीवन में ना रहे, उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, किसी भी कारण से आपका हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाए, इसका जो परिणाम है आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति उस अवस्था में कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या होगा, क्या कंप्लीट कर पाएंगे अकेले आप कि नहीं। इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में खोजने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, हम ये रेफरेंस जो ले रहे हैं वो रेफरेंस जीवात्मा जगत के नियम से है। उसमें स्पष्ट रूप से जुड़वा आत्माओं के बारे में जो लाइन आती है वो है, एक सोल स्त्री व पुरुष के रूप में जन्म लेती है, वो यहाँ विचरण करती है और अपने आध्यात्मिक यात्राओं को परिपूर्ण करती है एक दूसरे की सहायता करके। जो जुड़वा आत्माएं हैं या हम उन्हें कहें शिव शक्ति का अगर आपके जीवन में सहयोग बन रहा है तो डेफिनेटली एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को आप मिरर करते हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, एक दूसरे को मार्गदर्शन भी देते हैं, एक दूसरे की कमियों को भी निकालते हैं, ट्रिगर भी करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपकी ये जर्नी परिपूर्ण भी होती है। अब यहाँ पे अवस्था ये है, कई लोगों के प्रश्न ये रहते हैं कि उनकी ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, या फिर किसी कारण से आपसे उनके मैरिज हुई है, वो आपसे हमेशा के लिए सेपरेट हो गई, आप नहीं जानते वो कहाँ पर है। अगर ऐसी अवस्था में आप भी कभी आए हों या आने वाले भविष्य समय ऐसी अवस्था हो तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पॉइंट वाइज समझने वाले हैं। आपके जीवन से कुछ अनुभव हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं उनके अनुभवों को आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपका काउंटर पार्ट की डेथ हो जाती है, आप अगर डीएम है तो आपकी डीएफ, या अगर डिवाइन फेमिनिन है तो आपके डिवाइन मस्कुलिन की डेथ हो जाती है। उस फेज में पहली चीज है, आप अपूर्ण महसूस करेंगी, आप अधूरा महसूस करेंगी, कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक उन्नति होने में व्यवधान पैदा होगा, अब खुद को समझने में व्यवधान पैदा होगा। हो सकता है ऐसी अवस्था में आपकी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाए, आपके अंदर मस्कुलिन गुण जो पुरुषत्व गुण है वो बहुत बढ़ जाए, या फिर स्त्रैण गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ये जरूर होगा। उस अवस्था में बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम है, उनके काउंटर पार्ट की डेथ हो चुकी है, बट अभी उनकी जो स्टेज है वो उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। वो प्रोग्रेस आपके आध्यात्मिक तौर पे भी होगा, सामाजिक तौर पे भी होगा और आपके मनोवैज्ञानिक तौर पे भी होगा। आप इन हर स्तर पे कहीं ना कहीं अपूर्ण और उतना प्रोग्रेसिव नहीं अपने आप को फील कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, आप डेफिनेटली किसी ना किसी अगर रिलेशनशिप में आएंगे, आप किसी सोलमेट से मिलेंगे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आएगा, उनके साथ आपकी मैरिज भी हो जाए अगर आपकी आयु कम है, या फिर वो आपके जीवन में आ जाए एज अ पार्टनर के तौर पे, तो उनके साथ रहने पर भी कहीं ना कहीं वो अपूर्णता रहेगी। आपको बता दें, कई लोग जानबूझ के ट्विन फ्लेम का सेपरेशन कर लेते हैं क्योंकि वो ईगो क्लैशेस की वजह से एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे की मिररिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उस फेज में वो लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। अब वो कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली बैलेंस नहीं रहने वाले हैं। हो सकता है उनके पास अर्निंग बहुत अच्छी हो सकता है उनका करियर बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन और इसका इम्पैक्ट दोनों के जीवन में पड़ेगा भावनात्मक रूप से। भावनाएं बेहतर स्थिति में नहीं रहेंगी, करंट एनर्जीज उन पे भी लागू होगी, जो भी कॉस्मिक एनर्जी चेंजेस आएंगे उन दोनों पे अप्लीकेबल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कर लेते हैं या फिर आपके लाइफ में वो पर्सन नहीं रहा है, तो आप उससे जो एनर्जीज मिल रही थी, जो इमोशंस पैम्परिंग हो रही थी, वो नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बस शरीर छोड़ा है, उनकी बस डेथ हुई है, बट उनकी सोल अभी भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स के माध्यम से गाइडेंस आना शुरू हो जाता है या उनको मार्गदर्शन आना शुरू हो जाता है ऐसे केसेस में।
अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को राइज करना चाहिए और उस मार्गदर्शन को देखना चाहिए। वो मार्गदर्शन आपके काउंटर पार्ट के माध्यम से आ रहा है। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी चैनलिंग के ऊपर, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए, आई बटन पे होगी या कल की प्रीवियस वीडियो में वो अवेलेबल है। उससे देखिए कि चैनलिंग कितने तरह की होती है, हमने कौन से चैनलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ट्विन फ्लेम के जो साइन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं है, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। और आपसे उनका कांटेक्ट ड्रीम के माध्यम से हो सकता है, आप ध्यान में हैं, गहरे ध्यान की अवस्था में हैं, उस रूप में भी हो सकता है, या स्पष्ट रूप से साक्षात्कार भी हो सकता है। उसमें गाइडेंस मिलता है। अगर आप उन गाइडेंस पे चलते हैं सकारात्मक रूप से तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत वृद्धि आती है। और आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर आपके एलिमेंट बैलेंस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपका अग्नि तत्व गड़बड़ है तो सामने वाला आपकी अग्नि को बैलेंस करता है। अगर आपका जल तत्व गड़बड़ है तो सामने वाला आपके जल तत्व को संतुलित करता है। आपका वायु तत्व, आपका भीतर आकाश तत्व गड़बड़ है तो सामने वाला आपके आकाश तत्व को बैलेंस करता है। उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में इवेंट हो रहे होते हैं। आप जिस भी पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेज लाइफ में क्रिएट करते हैं, उसी चक्र से रिलेटेड आपके जीवन में मैक्सिमम इवेंट हो रहे होते हैं। अगर वो काउंटर पार्ट इस दुनिया में नहीं रह रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने तत्वों को बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। और कई सारे लोगों को ओवरऑल उनकी हर एक लाइफ पे, उनके हर एक पॉइंट पे कमी आएगी। वो चाहे आध्यात्मिक तौर पे हो, चाहे भौतिक तौर पे हो, सब में उनको विकास करने में भी प्रॉब्लम होगी, विकास करने में समस्या आएगी। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो हमको क्या करना चाहिए और कुछ फायदों की बात करें, अगर काउंटर पार्ट नहीं रहता है, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं। और ये ना समझिए अगर ऐसा किसी की लाइफ में हो रहा है तो ऐसा सिर्फ निगेटिव है, क्योंकि इसका मैंने बहुत पॉजिटिव साइड पे देखे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो टीवी सेलिब्रिटी होते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो उनके अगर काउंटर पार्ट इस दुनिया में नहीं है तो आपको सेल्फ लव करने का मौका मिलता है, आपको खुद को जानने का मौका मिलता है, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से अकेले हैं। आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपके काउंटर पार्ट पे नहीं रहेगी। आप खुद को जान पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे। हो सकता है उतने प्रोग्रेसिव तरीके से ना करें, हो सकता है आपकी डिपेंडेंसी आपके काउंटर पार्ट पे बहुत ज़्यादा हो गई हो, इसी वजह से ये वाक्य, ये इवेंट आपके साथ हुए हों, या मैरिज लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ हो। तो आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं, अपने चक्रों को रियलाइज कर पाते हैं, अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ले जा पाते हैं। तो ये आपके जीवन में हैपनिंग भी होता है। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। अगर प्रकृति हमसे कुछ लेती है तो डेफिनेटली कुछ देती भी है। और अगर इसके कुछ सकारात्मक बिंदु की बात करें, अगर इसकी रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज यही है। आपको मैंने ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में एक मेडिटेशन कराया है, अपने काउंटर पार्ट से हायर सेल्फ से कनेक्ट होना। आप बहुत आसानी से उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके थ्रू आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप एक ही सोल हैं, सेम सोल हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सेम है। तो आपका बहुत आसानी रहेगी आपके काउंटर पार्ट से कनेक्ट होना। आप आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से कर पाएंगे अगर वो आपसे एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट स्टैब्लिश कर पाते हैं। इसमें बिल्कुल भी फेयर की जरूरत नहीं है। आपको अपने पे फोकस करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, और डेफिनेटली जो भी मार्गदर्शन ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा आ रहा है उस रास्ते पे आप चलते हैं तो इसमें भी प्रगति बहुत तेजी से मिलता है। टेलीपैथिक साइन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, तो बहुत बैलेंस तरीके से आपको थर्ड आई अपनी संतुलित करनी है। आपके जीवन में सिग्नोसिटीज में भी उतनी ना दिखाई दें आप, क्योंकि वो काउंटर पार्ट जा चुके हैं, लेकिन जो भी दिखाई दें तो उसको पॉजिटिव साइड से देखें, उसका मीनिंग वेल ऑर्गेनाइज तरीके से देखें कि इसका मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। और ध्यान में मोस्टली ऐसे मेडिटेशन करें जो काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। अगर आप एक डीएफ हैं तो आपको बेसिक चक्रों को बैलेंस करना ही करना है। अगर एक डिवाइन मस्कुलिन है तो हायर चक्रों को आपको बैलेंस करना ही करना है। ये आपका पर्पस है। और आपको हॉरोस्कोप से या अपने जीवन की जो इवेंट आपके साथ हुआ है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो गए हैं, वो दशा आपकी कौन सी चल रही है, वो टाइम पीरियड कैसा है,
उसको विवेचना करना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत गहरे राज खुल सकते हैं अगर आप उस समय की स्थिति को जानेंगे। और अगर आप ये जानेंगे इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जीवात्मा जगत से जो हमको मिलना है, जो हमको एक टास्क दिया गया है, इसी वजह से ये इवेंट हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये रिवील कर लेंगे तो आप इसके पर्पस को समझ जाएंगे और इसके सकारात्मक बिंदु को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। दो साथों जोर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।